वोट चोरी और बिहार वोटर लिस्ट से जुड़े विवादों के बीच विपक्षी गठबंधन ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खबरें हैं कि विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह इतना आसान है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे होती है और ये रास्ता कितना चुनौतीपूर्ण है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। दोस्तों, भारतीय संविधान में चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र संस्था का दर्जा दिया गया है, जो अनुच्छेद 324 के तहत आता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का पद बहुत मजबूत है। उन्हें सामान्य तरीके से नहीं हटाया जा सकता, बल्कि उन्हें हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जजों जैसी ही होती है। मतलब केवल महाभियोग के जरिए ही ये संभव है। ये प्रक्रिया इसलिए कड़ी रखी गई है ताकि चुनाव आयोग पर कोई राजनीतिक दबाव न डाला जा सके और लोकतंत्र मजबूत रहे हमेशा। अगर कोई आरोप साबित होता है तभी महाभियोग की बात आती है, लेकिन ये कोई साधारण वोटिंग नहीं होती। इसमें संसद के दोनों सदनों की मंजूरी जरूरी होती है। आइए अब महाभियोग की पूरी प्रक्रिया को डिटेल में समझते हैं। महाभियोग शुरू करने के लिए सबसे पहले संसद के किसी एक सदन, लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रस्ताव को लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों या फिर राज्यसभा के 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। एक बार प्रस्ताव पेश होने के बाद उस सदन में वोटिंग होती है। यहाँ कड़ी शर्त यह है कि प्रस्ताव को पास होने के लिए उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत, यानी आधे से ज़्यादा सदस्यों का बहुमत जरूरी होता है और मौजूद वोट देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। यानी जो उस वक्त सदन में मौजूद सदस्य हैं उनकी 2/3 बहुमत की ज़रूरत होगी। अगर ये भी हो गया तो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है। वहाँ भी ठीक वैसी ही प्रक्रिया दोहराई जाती है। कुल सदस्यों का बहुमत और 2/3 मौजूदा सदस्यों का समर्थन जो उस वक्त सदन में मौजूद होंगे। दोनों सदनों में मंजूरी मिलने के बाद ही राष्ट्रपति को ये प्रस्ताव भेजा जाता है और राष्ट्रपति ही सीईसी को पद से हटा सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया जांच पड़ताल के बाद होती है, जहां आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी भी बनाई जाती है। कुल मिलाकर ये एक लंबा और सख्त रास्ता है जो सीईसी की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अब बात करें इसकी मुश्किलों की। सीईसी को हटाना बेहद चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि दोनों सदनों में 2/3 बहुमत जुटाना कोई आसान बात नहीं है। ये कोई मजाक नहीं है। वर्तमान संसद में बहुमत वाली पार्टी के सामने विपक्ष को इतना समर्थन इकट्ठा करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। इतिहास में भी कभी कोई सीईसी महाभियोग से नहीं हटाया गया है। यही वजह है कि विपक्ष भी अभी तक इस पर सतर्क है। लेकिन ये प्रक्रिया लोकतंत्र की मजबूती का एक प्रतीक है। दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आई होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।